आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण श्री समय योग नियम सुधा समता सागर जी महाराज की, और मंच में विराजमान सभी मुनि वृंदों की जय हो। एक लंबे अंतराल के बाद पूरे संघ को में बैठकर एक अलग प्रकार की अनुभूति हो रही है। पहले जब कभी भी गुरु चरणों में आना होता था तो ऐसे संघ समुदाय का दर्शन करके मन उल्लसित होता था। आज सब कुछ है, पर गुरुदेव के अभाव से सभी का मन आकुलित होता है। पर मेरा मन रंच मात्र भी आकुलित नहीं है। मुझे लगता है कि गुरुदेव का अभाव और उस अभाव का एहसास हमें आकुल करने का कारण नहीं बनना चाहिए, अपितु जिम्मेदारी का एहसास करने का कारण बनना चाहिए। जब तक गुरुदेव थे हम सब निश्चिंत थे, उनकी छत्र छाया हम लोगों के ऊपर थी और उनके इशारे से सारा काम हो जाता था। अब वो नहीं है। यह कह कहकर हम अपने आंखों से आंसू बहा लेंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में हम उनके चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित नहीं कर पाएंगे। अब उनके अभाव का यथार्थ एहसास है तो जिम्मेदारी का एहसास। घर में जब पिता होते हैं तब तक बच्चों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन लोक में एक कहावत है कि बेटे की काबिलियत का पता बाप के जाने के बाद चलता है। अब हम सब की ये जिम्मेदारी है कि आचार्य महाराज नहीं है, पर उनके आदर्श आज भी इस धरा पर है, उनके सिद्धांत आज भी इस धरा पर है, उनकी विरासत भी आज भी इस धरा पर है, उनकी ये पावन परंपरा इस धरा पर है। उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। और जहां तक गुरुदेव के अभाव की बात करते हैं, मुझे अभाव लगता ही नहीं। यहां बैठे हर मुनिराज के चेहरे में मुझे गुरुदेव की छवि नजर आती है, क्योंकि उनकी गढ़ी मूरत है। हमें उनकी उस तस्वीर का, उस छवि का, उस अमूर्त स्वरूप का एहसास करने की जरूरत है। और मैं पूरे श्रमण संघ को और आप सबको भी ये कहता हूं, वर्तमान का समय बड़ा गंभीर समय है। कहने को ये एक विपत्ति है, पर मेरी दृष्टि में एक बहुत बड़ा अवसर है। और जो विपत्ति को अवसर में परिवर्तित कर लेते हैं वो बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं। और संघ में गुरुदेव ने हम सबको जितना दिया है वो बहुत है, पर्याप्त से भी अधिक है। यदि हमने उन सबको रचनात्मक दिशा में नियोजित कर दिया, अपनी क्षमता और प्रतिभा को सही दिशा में लगा दिया, तो मैं कहता हूं गुरुदेव के अनुपस्थिति में भी हम सब वह काम कर सकते हैं जिसकी गुरुदेव ने अपने मन में इच्छाएं रख रखी थी, और उसकी पूर्ति हो जाए। उनके अधूरे कार्यों को पूर्ण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पूरे के पूरे संघ को एकजुट बनाकर शक्तिशाली बनाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आज तो आया हूँ, बहुत लंबी यात्रा करके आया। कुंडलपुर आने की बात चाह रहा था गुरुदेव के दर्शन के लिए, पर मेरा दुर्भाग्य था रास्ते में ही गाड़ी अटक गई। और पहुँचते पहुँचते जब लगा कि अब तो गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलने वाला, तो फिर मैं इधर लौट रहा था। जब चर्चा आई तो मैंने ही कहा था कि ऐसी जगह सबको एकत्रित होना चाहिए जहां पूरा संघ आ सके, और आने के बाद चातुर्मासों के लिए अपने अपने ठिकाने जा सके। हमने अभय सागर जी से, संभव सागर जी से चर्चा की, समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी से, सबसे चर्चा करने के बाद ये स्वरूप बना। हम लोग यहाँ आए हैं
आने में विलम्ब हुआ है और महाराज लोग भी सब दूर दूर से आ रहे हैं, विलम्ब हो रहा है। 4 तारीख को शायद सुधा सागर जी महाराज यहाँ पधारेंगे और सब पधारेंगे। हम लोग एक ऐसा स्वरूप सुनिश्चित करेंगे जिसे देखकर हाँ, जो अभी अधिकृत पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है, जल्दी ही सभी महाराज आए और हम लोग आने वाले 16 तारीख के महा महोत्सव में एक ऐसी इबारत रखें जिसे युग युगांतरों तक याद रखे। आचार्य विद्यासागर कोई साधारण आचार्य नहीं है, ये एक ऐसी महाविभूति है जो कई शताब्दियों के बाद हुई और आने वाली कई शताब्दियों में नहीं होने वाली। हमें उस विभूति की स्मृति को स्थायी बनाए रखने की जरूरत है और वो हम बनाने में सफल हुए तभी हमारे जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि होगी। आज यहाँ आना हुआ है, बाकी चर्चाएं आने वाले दिनों में होते रहेंगे और आज पहला दिन है। अभी और समय पर यहाँ पर हम लोग हैं, मिल बैठ करके मंत्रणा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। निश्चित विमर्श में बहुत कुछ मिलता है। ये पहला मौका होगा जब गुरुदेव के अभाव में इतना बड़ा संघ उपस्थित होगा और विचार मंथन होगा, तो उस मंथन से निकलने वाला नवनीत अमृत बनकर सारी धरा को उपकृत करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है और हमें उसी विश्वास के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना है। इस दिशा और दृष्टि से हम सबको बढ़ने की ज़रूरत है। यदि ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम होगा। आज महाराजों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। प्रणम सागर जी कल मिले थे कुम्हारी में और जब कटनी में थे तो ऐसी बातचीत हुई। हमारा आपका माने महाराज का रास्ता एक ही था। आना हमें 31 तारीख को था, रविवार था और 31 तारीख मेरे लिए विशेष दिन था क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने 31 तारीख को ही मुझे निर्ग्रंथ रूप दिया था। अच्छी बात, तो हम सोच रहे थे आपके साथ मनाए पर रास्ता में मनाने का मौका मिल गया और आज योग आज का था। बहुत अच्छा लगा। सभी महाराजों ने हम लोगों का जो आत्मीय स्वागत किया उसने हमें अभिभूत किया है और यही प्रेम वात्सल्य संघ की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हर साधु के हृदय में एक ही बात हो, वो आचार्य विद्यासागर और उनका संघ। बस संघ को देखे और संघ को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए अपने हृदय में जिस प्रेम और वात्सल्य की धारा की जरूरत है उस धारा को लेकर के चलेंगे तो हम एक नए इतिहास की रचना करने में समर्थ हो सकेंगे। और हमारे संघ में सभी मुनि योग्य हैं, तत्वज्ञ हैं, प्रतिभावान हैं, अनुभवी हैं, समर्थ हैं। बहुत कुछ संभावनाएं सबके भीतर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत कुछ अच्छा शीघ्र होगा। अधिक न कहकर मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।